सुपरस्टार ऑफ टुमारो मेल में आप नॉमिनेट हुए हैं तो कैसा फील कर रहे हैं? जाहिर सी बात है कि बहुत ही अच्छा फीलिंग है और फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू थैंक GS Entertainment and Stardust and everybody who's thought me worthy of getting a nomination and बस शुक्रगुजार हूँ मैं सबका. थैंक यू. आपके साथ आपके नॉमिनीज हैं इस कैटेगरी में हिमेश रेशम है, तो अब एक एक करके अगर इनके बारे में बात करना चाहें. सबसे पहले हिमेश रेशम है. I think Himesh ji is a brilliant performer. He has obviously shown two-sided talent that he has. उन्होंने अपने गायकी से सबका दिल जीत लिया है और अपने एक्टिंग के साथ तो ऑब्वियसली बॉक्स ऑफिस पे आपने उनका रिजल्ट देखा ही है. एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिम, सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट. कुणाल खेमू के बारे में क्या ओपिनियन? Kunal is a fabulous actor. You've seen him in his debut film Kalyog, and you've seen him in Traffic Signal, then in so many other films of his, and he's a great performer. And wish him all the best too. हिंदी. Yeah. रुस्लान के बारे में क्या opinion? रुस्लान मेरा अच्छा दोस्त है. मैंने उसकी फिल्म देखी है और बेहतरीन एक्टर है, बेहतरीन परफॉर्मर है, बहुत अच्छा दिखता भी है. तो जाहिर सी बात है मैं उसे ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ. रणबीर. रणबीर इज़ फैमिली. रणबीर मेरा छोटा भाई है और सावरिया आपने देखी है तो बहुत ही अच्छी फिल्म है और उसने बहुत ही अच्छा काम किया है. मुजम्मिल इमरान. मुजम्मिल की धोखा आपने अगर देखी नहीं है तो प्लीज़ जाके देखिए. इट्स अ फैबुलस फिल्म. इट्स वेरी गुड एंड ही इज़ डन अ फैबुलस जॉब. मैं महेश भट्ट जी का और मुकेश भट्ट जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और ही इज़ लुकिंग वेरी गुड इन द फिल्म ऑल्सो. तो ये थे नॉमिनीज और आप भी सुपरस्टार ऑफ टुमारो मेल की कैटेगरी में नॉमिनेशन में की लिस्ट में हैं, तो क्या चांसेस लगते हैं नील आपको अपने गेटिंग द अवार्ड? वेल नॉमिनेशन आना ही एक अवार्ड जैसा है. इस साल 2007 में 26 डेब्यूज हुए और 26 लोगों में से आपने अगर 5-6 को चुन के नॉमिनेशंस दिए तो मुझे लगता है कि हर एक अपने आप को एक विनर महसूस करता है और मेरे लिए तो बस एक नॉमिनेशन आना ही काफ़ी है और आई फील लाइक अ विनर. जजेस की बात करते हैं. इसके जजेस हैं रवीना जी एंड रवि चोपड़ा. सबसे पहले रवीना जी के. I don't know what to say about her. She's the most beautiful woman in India, and I'm a very, very big fan of hers. So, and she's a brilliant actress. I've seen all her films, and I wish her best of luck to judge because it's tough competition this year, I guess. रवि चोपड़ा. रवि चोपड़ा जी इज़ लाइक अ फादर टू मी. मेरे पिता समान हैं और बहुत ही अच्छे निर्देशक हैं. उनके साथ काम करना चाहता हूँ. आई विश हिम ऑल द बेस्ट टू जज द टफ कंपटीशन दैट ही हैज़. बात करते हैं, आप नॉमिनेट हुए हैं जॉनी गद्दार के लिए जो आपकी डेब्यू फिल्म है, तो क्या एक्सपीरियंस था जॉनी गद्दार? बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था. निर्देशक श्रीराम राघवन जी के साथ ये बतौर मेरी ये पहली फिल्म थी और जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही कैसे कहते हैं उसे, very learning experience. I've had to face the camera with so many interesting co-stars. और जैसे आप जानते हैं रिमी है इस फिल्म में, विनय पाठक हैं, अश्वनी कालसेकर हैं, जाकिर हुसैन हैं और गोविंद नामदेव जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं. तो उनके साथ सबके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना बहुत बड़ी बात थी और बहुत सपोर्ट किया है उन लोगों ने. तो आई थैंक देम ऑल एंड थैंक यू सो मच. आपका जो रोल था उसके बारे में बताएं और किस तरह से आपने निभाया और किस तरह के रिएक्शंस मिले फिर आपको फिल्म एक बार रिलीज? राइट. जॉनी गद्दार में मेरा किरदार था विक्रम का. विक्रम 5 दोस्तों में से एक दोस्त है जो कि एक डील करने जा रहे हैं. ये डील ये लोग पैसा कमाना चाहते हैं 2.5 करोड़ और कैसे विक्रम के दिमाग में एक बुरी सी बात आ जाती है और वो अपने दोस्तों को, अपने गैंग मेंबर्स को कैसे दगा देता है और कैसे पैसा लूटने की चाहत में है और कैसे वो लूटता है. फिर कैसे लोगों को एहसास होता है कि विक्रम है और वो कैसे एक एक को अपने रास्ते से हटाता है. जी. किस तरह के रिएक्शन मिले थे आपको फिल्म के लिए? फिल्म के दौरान, फिल्म रिलीज होने के बाद ऑब्वियसली
फिल्म को बहुत ही लोगों ने सहराया और बहुत ही हमें प्यार दिया। उसके बाद क्रिटिक्स ने बहुत अप्रिशिएट की फिल्म को, तो जाहिर सी बात है कि we've come out as a winner with जॉनी गद्दार। साथ में को स्टार्स की भी बात करना चाहेंगे। सबसे पहले धर्मेंद्र जी। जी, धर्मजी इज़ लाइक अ फादर फिगर, मोर सो ही इज़ लाइक अ ग्रैंडफादर। जब मैं छोटा था मैं हमेशा कहता था कि मैं एक ही चाहत थी मेरी कि मैं अपने दादा से मिलता तो वो शायद वो गैप नहीं रहता। धर्मजी से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो गैप मिट गया है और इज़ गिवन मी द लव ऑफ माई ग्रैंडफादर टू मी। जी। रिमी जी। Rimi is a fabulous actress. She's a great looking woman and she's a prankster. So she's great co-star. विनय। Vinay is a very dear friend of mine. He is a brilliant actor and उनके साथ रह के हमेशा आप सिर्फ कुछ सीख सकते हैं। जी। डायरेक्टर श्रीराम राघवन जी, जो कि हॉटेस्ट यंग फिल्म मेकर की कैटेगरी में भी आए हैं, तो उनके साथ काम करना कैसा था, और वो एज अ डायरेक्टर? First of all, I want to wish Sriram all the best. He's got the category that he really deserves, and I'm glad that people have taken notice of the fact that he's one of the deserving people in the category. And उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। हालांकि थोड़ा पहले मुश्किल था क्योंकि उन्हें कन्विंस करना था कि मैं जॉनी गद्दार का किरदार निभा सकता हूँ, और फिर कन्विंस करने के बाद हर दिन एक कन्विंसिंग पीरियड था मेरे लिए। और जब तक फिल्म कंप्लीट ना हुई, जब तक हमारी डबिंग कंप्लीट ना हुई, हर दिन मुझे एक कन्विंसिंग फैक्टर उनके सामने लगाना पड़ता था कि सर मैं ये फिल्म कर सकता हूँ, सर मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। तो बट एनी विच वेज आई जो भी मुझे थोड़ा बहुत श्रेय मिल रहा है, मैं कहना चाहता हूँ कि वो सब बतौर उनकी वजह से है, और मैं अपना पूरा करियर का श्रेय उन्हें देना चाहता हूँ। बात करते हैं अवार्ड्स की। नील, एज एन एक्टर आपको क्या लगता है कितने ज़रूरी होते हैं अवार्ड्स, और क्या क्या मीन क्या करते हैं मायने award? रखते हैं? क्या मायने रखते हैं? अवार्ड्स काफ़ी हद तक मायने रखता है। हमारे फैंस जो हैं हमें स्क्रीन पे देखते हैं और चाहते हैं कि हम अवार्ड जीते, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। और कहीं कहीं काफ़ी हद तक एक्टर्स के लिए भी काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि एक इंसेंटिव होता है कि हम लोगों ने मेहनत की और हमें उसका फल मिला है। जी। ये जो अवार्ड है जिसके लिए आप नॉमिनेट हुए हैं, वो कितना मायने रखता है? Stardust Awards is one of the most prestigious awards in Indian cinema, and हर अवार्ड मायने रखता है, and so is Stardust, a very important award. मैक्स स्टारडस्ट अवार्ड्स किस तरह से डिफरेंट है? मैक्स स्टारडस्ट अवार्ड इज़ डिफरेंट क्योंकि हम इन अवार्ड्स में देखते हैं कि ये हमेशा अपकमिंग टैलेंट को सराहता है और उन्हें इनकरेज करता है, और हर कैटेगरी में वो भी, यानी शायद अगर बेस्ट डेब्यू का अवार्ड हो एक कैटेगरी, मगर अगर उन्हें लगता है कि नहीं बॉस ये बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में भी जा सकता है, तो वो देखते नहीं कि उसके सामने अगर सीनियर एक्टर्स हैं नहीं हैं, वो उसे एक नॉमिनेशन देते हैं। स्टारडस्ट अवार्ड्स के जो कुछ कैटेगरीज हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और आपका क्या सोचना है उन कैटेगरीज पे? जी। सुपरस्टार ऑफ टुमारो, ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस, हॉटेस्ट फिल्म, एटसेट्रा। राइट। तो इन कैटेगरीज का क्या सोचना है? आई थिंक दे वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरीज। जैसे आपने कहा सुपरस्टार ऑफ टुमारो, आज आदमी एक्टर बन सकता है मगर स्टार बनना बहुत मुश्किल होता है, तो ये अवार्ड देने से आप उसे एक सीढ़ी और दे रहे हैं कि वो उस हद तक पहुंच पाए। तो उसके बावजूद हमारी जो दूसरी कैटेगरीज है, हॉटेस्ट यंग डायरेक्टर्स, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरी ऑल्सो। वी हैव अ लॉट ऑफ डायरेक्टर्स in our industry that we identify with, who we've been seeing as we've been growing up, but and we then get into the cinema ourselves and we want to direct films, but it's very important to encourage young talent and young directors, and that's what Max Stardust Awards does for us. नील, क्या आप अवार्ड नाइट का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं?
I never have butterflies in my stomach during an award function or anything. I'm confident of the fact that I've done well in Johnny Gadar and people have appreciated my work. But at the same time, yes, there is that little feeling that hope you come back with that trophy in your hands. So after all, I am a kid at heart. क्या आपने कभी इसके पहले कभी अटेंड करे? Stardust Awards? जी. जी हाँ, I've attended Stardust Awards once before, only once before. But this time it's काफ़ी स्पेशल है क्योंकि इस साल तो नॉमिनेशन आया है, तो I'm looking forward to attending the function. इस फंक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं सैफ, करीना, लारा, गोविंदा, नेहा धूपिया। तो इन परफॉर्मेंस को लेकर क्या ये एक्साइटिंग रहेगा? I think it's a brilliant thing that they have such brilliant stars performing on stage. सैफ जैसे आप जानते ही हैं, आपने देखा है सैफ को, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं स्टेज पे, और लारा एंड ऑल द अदर्स, आई मीन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। मैं सभी नॉमिनीज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्हें नॉमिनेशन मिला है, और बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं कि अवार्ड जीत के आओ आप लोग।